वेलकम टू लर्न विद फन। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश फुटप्रिंट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसे एक बार सुन भी लोगे, मैं समझा भी रही हूँ तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, मे बी लर्न भी करने की जरूरत ना पड़े, थोड़े बहुत सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बस थोड़ा वोकैब का ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। First question is the field was white, as if covered with salt. This is how the field is described after the hailstorm. The pelting hailstones could have been easily seen as the sugar cubes. Do you think comparing with the sugar would have been more appropriate? Why and why not? आपकी बुक में एक सेंटेंस था, the field was white as if covered with salt. This is how it describe a hailstorm. या फिर शुगर क्यूब्स के साथ, एक तो सॉल्ट के साथ हेलस्टॉर्म को उन्होंने कंपेयर किया है और एक शुगर क्यूब्स के साथ किया है। तो ये पूछ रहा है कि जो शुगर क्यूब्स के साथ, शुगर के साथ किया है, क्या वो एप्रोप्रिएट है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों? ठीक है, वाई एंड वाई नॉट। सो द राइटर कंपेयर्स द हेलस्टोन्स टू सॉल्ट, सॉल्ट के साथ कंपेयर किया है। दिस कंपैरिजन इज बेटर, ये कंपैरिजन जो है वो बहुत बेटर है, बिकॉज व्हेन सॉल्ट गेट डैम इट गेन्स वेट एंड सेटल डाउन जस्ट लाइक अ हिलस्टोन्स डिड। और जब वो डैम्प होते हैं, मतलब गीले हो जाते हैं, तो वो नीचे स्टे हो जाता है। ठीक है, और वो कैसे लगता है, लाइक जैसे हेल स्टोन्स होती हैं वैसे ही लगता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी हैंड में शुगर क्यूब्स वुड हैव मेल्टेड, जो शुगर क्यूब्स होंगी वो जब सेटल डाउन होंगी तो वो क्या हो जाती हैं, वो मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, हैव मेल्टेड इन अ वाटर, वाटर में मेल्ट हो जाएंगी। एंड द कलर वुड नॉट रिमेन विजिबल फॉर लॉन्ग, और जो कलर है वो भी विजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lencho and his family knew the implications the hailstorm would have on their lives. Write a conversation between Lencho and his wife as they watched the downpour turn to hailstorm. लेंचो और उसकी फैमिली को इम्प्लीकेशंस पता थे कि भाई अब कैसे जिएंगे, कैसे लिविंग होगी हमारी, है ना। तो हमें इसकी कन्वर्जेशन लिखनी है लेंचो और उसकी बीवी के बीच में, उसकी वाइफ के बीच में, कि जब डाउनपोर हुआ तो उन्होंने आपस में क्या बात की होगी। तो आंसर है हमारा लेंचो, ओ गॉड देयर इज अ हेल स्टॉर्म, आवर क्रॉप विल गेट डिस्ट्रॉयड। हमारी हेल स्टॉर्म आ गया और हमारी क्रॉप क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वाइफ क्या बोलेगी, हरी अप, डू समथिंग, कुछ करो, कवर द फील्ड विद नेट, नेट से कवर करो। लेंचो, इट इज टू लेट नाउ, बहुत लेट हो गया है। द फील्ड इज कवर्ड विद द हेलस्टॉर्म नाउ, the entire corn is destroyed, we have nothing to eat. Wife, don't worry, God is there, no one dies of hunger. तो ये आपको नॉर्मली राइटिंग स्किल्स में भी आ सकता है। ठीक है, डायलॉग राइटिंग, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, लेंचो डिड नॉट बॉदर एक्सप्लोरिंग एनी अदर मीन टू रिजॉल्व हिज सिचुएशन बट जस्ट टर्न टू गॉड। डू यू फील दैट हिज अप्रोच वॉज जस्टिफाइड? वाई नॉट? लेंचो ने कुछ भी अदर चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया अपनी सिचुएशन को रिसॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो सिर्फ सीधा गॉड के पास टर्न हो गया। क्या ये आप को अप्रोच जस्टिफाई लग रही है? अगर लग रही है तो क्यों, और अगर नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही? वाई और वाई नॉट? सो इसमें आंसर है, आई एम नॉट जस्टिफाइड विद द लेंचोस बिकॉज ही हैज अ ब्लाइंड फेथ इन गॉड। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेंचो का एकदम ब्लाइंड फेथ है गॉड में। एंड वी ऑल नो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। सो ही शुड have made efforts to solve his problem. तो उसको अपने efforts कुछ लगाने चाहिए जिससे कि कारण वो अपनी problems को क्या करे, solve करे। According to me, writing a letter to God is no resolution to a problem. भगवान को लेटर लिख के कुछ नहीं होगा, भगवान उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। ठीक है, अगर रोटी पड़ी है आपको खानी पड़ेगी, बाबा जी आके नहीं खिलाएंगे, भगवान आके नहीं खिलाएगा आपको, तो वो सिर्फ चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं बोर्ड्स में तो आपको पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Why did Lencho write a letter to God? उसने क्यों लिखी? The hailstorm had destroyed Lencho's crop. उसकी क्रॉप्स को hailstorm ने
डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। ही वॉज लेफ्ट विद नेदर मनी नॉर फूड, ना ही उसके पास पैसा था, मनी था, ना ही उसके पास फूड था खाने को। दे वुड रिमेन हंग्री थ्रू आउट द ईयर, उसको पूरे साल क्या रहना पड़ता था, भूखा रहना था। लेंचो's ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम अ गॉड, और उसकी सिर्फ होप क्या थी कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकता है। His deep faith in God made him write a letter to a good seeking help in the form of 100 पैसे। और उसकी जो डीप फेथ थी उसी के कारण उसने क्या किया, उसने राइट की, लेटर लिखी भगवान को, गॉड को, कि मुझे पैसों की जरूरत है, 100 पैसों चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेंचो सीम टू बी अ इम्पल्सिव मैन who felt suddenly elated at a rainfall and later become sad to see the destruction which rain had caused. Did he lack tolerance? Did he not have the courage to face the challenges of life? Eradicate it by discussing the value one must possess to face any type of situation. भाई वो बहुत इम्पल्सिव मैन था। पहले जब रेनफॉल आई ही फील हैप्पी इलाइटेड था, और जब वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उसकी जितनी भी क्रॉप थी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो उसको क्या हुआ, सैड में चला गया। तो वो अपनी लाइफ में हमारे चेंजेस आते रहते हैं, अप डाउन आते हैं हम लोगों के, कभी हम लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, कभी हम लोगों के गंदे नंबर आते हैं। तो वो सब चीजें चलती रहती है। जब गंदे आते हैं तो हम और मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, है ना। तो उसके बारे में बताना है। लेंचो वॉज इम्पल्सिव बट ही डिड नॉट लैक टॉलरेंस। His entire crop was destroyed, but he was courageous था। His faith in God was the last resort which made him write a letter. उसका जो faith था God में, वो last point आ गया था कि हाँ अब मुझे भगवान को क्या लिखनी है, लेटर लिखनी है। He was seeking monetary help, उसको monetary help चाहिए थी, मतलब कि उसको पैसे की help चाहिए थी, so that he could sow the crop and feed his family. उसको पैसे इसलिए चाहिए थे कि वो दोबारा से ही क्रॉप उगाए और अपनी फैमिली को फीड करे, अपनी फैमिली के लिए खाने वाने का इंतजाम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। जो पोस्ट मास्टर था वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मेंशन दूज वैल्यूज ऑफ द पोस्ट मास्टर विच वुड लाइक टू बी इम्यूलेट। आपको मेंशन करनी है पोस्ट मास्टर की वैल्यूज। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, ऑफकोर्स वो काइंड हार्टेड मैन था, उसने जो की हेल्प करी थी। He was moved by the poor farmer's deep faith in God. उसने जो भी पुअर फार्मर ने गॉड में क्या किया था, फेथ डाला था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है। He gave up a part of his salary. उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो था वो उसको दिया, and asked his colleagues to donate as well. और इवन उसने अपने कलीग्स को भी बोला कि तुम भी डोनेट करो। He collected 70 peso and gave it to the Lencho in the form of letter from God to retain his faith. उसका फेथ बचाने के लिए उन लोगों ने 70 पैसों जो थे वो इकट्ठे करे, जिसमें इसकी कुछ पोस्ट मास्टर ने दिए थे, कुछ उसके कलीग्स ने दिए थे जो वहां पे काम करते थे। थोड़े थोड़े करके उन्होंने 70 पैसे कलेक्ट किए और फिर वो उन्होंने लेंचो को दिया एज अ फॉर्म ऑफ अ लेटर फ्रॉम अ गॉड की तरफ से लेटर आया है कि उसका जो फेथ है वो बना रहे। आजकल वैसे ही कोई किसी की मदद नहीं करता, बट इसने किया। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम अपनी हर वीडियो में, बट उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बहुत सारी बनाऊंगी। हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब इसी में से ही पेपर आएगा, डोंट वरी। ठीक है, बाय।